नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो सान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बहुत कोशिश के बाद भी यदि आपकी कोई इच्छा न पूर्ण हो, निराशा आपको घेर ले जाए, चारों तरफ से आप हताश होने लग जाएं, महसूस होने लगे कि अब आपके पास कोई रास्ता शेष नहीं है, तो कैसे शान से जिया जाए? कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार हैं? कुंडली के किस भाव से इस खास विषय का अध्ययन किया जाता है और उपाय क्या है? राशिगत तरीके से हम आज उपाय बताएंगे आपको कि कैसे निराशा को आशा में बदला जाए। साथ ही साथ एक महा उपाय हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। रामबाण महा उपाय चंद्रमा से संबंधित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नामक ग्रह पीड़ित हो, दूषित हो, राहु के साथ ग्रहण योग बना ले या फिर शनि के साथ विष योग बना ले, तो ऐसे चंद्रमा को संतुलित कैसे किया जाए और चंद्रमा की आपके जन्मांक में उपस्थिति कितना कुछ वस्तुओं को आपकी तरफ आकर्षित करती है। चंद्रमा की महत्ता क्या है, चंद्रमा की विशेषता क्या है, सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी जिससे आप शान से जिए, निराश ना होने पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए कि जब आपका कोई काम छूट जाता है, आप बहुत जल्दी निराश होते हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो उपाय क्या करें? यदि आपकी राशि में से प्रत्येक रोज 11 दिन तक लगातार रात को शयन से पहले, सोने से पहले अपने सर से कोयला वार के फेंक दिया करिए। यह मेष राशि वालों के लिए खास उपाय है। अब इससे मजबूती क्या आएगी? जब काम का अधूरापन शनि के द्वारा ही हो रहा है, तो शनि को आप रात में मना ले जाएंगे। शनि आपका संतुलित हो जाएगा और आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। आपका जो हताश होने वाला व्यवहार है, वो हताशा आप भूल जाएंगे, क्योंकि शनि आपके संतुलित होने लग जाते हैं और दशम भाव और एकादश भाव मेष वालों का मजबूती पा जाता है। वृषभ वालों का कौन सा भाव मजबूती पा जाए जिससे जीवन में निराशा ना आने पाए? उपाय बताते हैं। यदि आपकी राशि वृषभ है, हर सोमवार एवं शनिवार को केसर और शक्कर ले लें, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, मिला लें दूध में, और फिर ले जाकर के शिव मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। एक खास उपाय आपके लिए है। अभिषेक करना है शिवलिंग पर दूध में केसर और शहद मिलाकर, शक्कर मिलाकर। ये दो चीजें खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसी स्थिति आए, निराशा हो, तो आप उस समय अपने इष्ट का ध्यान करें, जो आपके इष्ट हो। और राशिगत तरीके से जो हम उपाय बताते हैं उसमें आप देखेंगे, जैसे वृषभ वालों को हमने बताया भगवान भोलेनाथ के लिए, तो आपका मन भी उसी देव की तरफ जाएगा। आपके मस्तिष्क में आएगा कि इस देव, इस ईश्वर की पूजा करके हम शायद शुभता पा जाए। बस उसी समय आपको उपाय करना है। चंद्रमा के साथ राहु की उपस्थिति, अगर आप इस योग की वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं, मतलब ग्रहण योग आपके जन्मांक में है या चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में नीच का है, नीच का चंद्रमा जिस पर 7.5 का भी असर चल रहा है, तो आज एक महा उपाय आप तक पहुंचने वाला है। चंद्रमा को बहुत बैलेंस करने का उपाय, चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय, बस थोड़ी देर में बताएंगे हम। तब तक जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए निराश भरे जीवन से आशा की तरफ कैसे बढ़े। मिथुन राशि वालों को रविवार को बरगद का एक पौधा किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी पब्लिक प्लेस पर लगा देना है। तृतीय भाव आपकी कुंडली का पराक्रम भाव मजबूत हो जाएगा। जब हम हताश होते हैं तो हमारा पराक्रम जवाब दे जाता है, हम मेहनत करने से भागने लग जाते हैं। ऐसे में यदि हम अपने तृतीय भाव को मजबूत कर ले जाएं तो हमारा पराक्रम और जागृत होगा। कोई बात नहीं, एक बार हम फेल हुए तो क्या हुआ, नई ऊर्जा के साथ हम लग जाएंगे। तो यही भाव शान से जीने की तरफ आपको अग्रसारित करता है, आगे लेके चलता है। कर्क राशि वाले, क्या है इनका नेचर? जल्दी हताशा आ जाए, अगर आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मायूस होने लग जाए, तो एक छोटा सा उपाय ये रहा आपका कर्क राशि वालों के लिए। 21 दिन लगातार कच्चा दूध जल में मिक्स कर लीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है इसी जल से। तो कच्चा दूध 2-4 बूंद जल में मिलाना है और स्नान के बाद सूर्यदेव को ध्यान करके उनको अपने मस्तिष्क में बैठा करके और अर्घ्य दीजिएगा। सूर्य सबसे ज़्यादा तेजस्वी ग्रह है,
सबसे अधिक तेज इनके अंदर होता है, ग्रहों का राजा इनको कहा गया है। इससे आपकी कुंडली का द्वितीय भाव जो कि दशम से पंचम पड़ता है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और कभी जीवन में आप निराश नहीं हो सकते। हताशा आपसे दूर होने लग जाएगा, एक अलग तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। शान से जीने के लिए हर पल चैतन्य रहना, ऊर्जा से भरपूर रहना अति अनिवार्य है और यही उपाय हम आज आपको बता रहे हैं। बढ़ते अगली राशि की तरफ, सिंह राशि वालों को उपाय बताएंगे। उसके बाद बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचने वाला है एक महा उपाय, चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय। आपकी कुंडली में चंद्रमा का विष योग अगर है, चंद्र शनि का एक साथ जन्मांक में किसी भी राशि में उपस्थिति है तो वह विष योग बना देता है। तो विष योग भी आज भंग हो जाएगा, चंद्रमा आपका पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा बस थोड़ी देर में। लेकिन सिंह राशि वाले क्या उपाय करें निराशा से बचने के लिए? रविवार के 11 व्रत आपको करने हैं और साथ ही साथ नमक का दान कर दीजिए। जब आप व्रत रहें तो पूरी तरह सात्विक रहिएगा। अगर स्वास्थ्य साथ दे रहा है तो निराजल भी रख सकते हैं, नहीं तो फलाहार पर भी व्रत रखा जा सकता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसे भी चाहे व्रत कर सकते हैं। नमक का दान करने से कुंडली का, सिंह राशि वालों की कुंडली का 6ठा और 7वां भाव संतुलित हो जाएगा। 6ठा भाव हमारे प्रतिद्वंदियों का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे गुप्त शत्रुओं का होता है। 6ठे भाव के जागृत होने से ही जीवन में निराशा ज्यादा आ जाती है। जब जब आप फेल होंगे किसी भी कार्य क्षेत्र में, शिक्षा में, कहीं पर भी अपने किसी प्रोजेक्ट में फेल हुए तो देखिएगा उस समय कुंडली के 6ठे भाव की कहीं ना कहीं दशा अंतर्दशा चलती रहेगी, तभी आप फेल हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए बेहद आसान सा उपाय, नमक का दान और रविवार का 11 व्रत। कन्या राशि वाले क्या उपाय करें? यदि आपकी राशि कन्या है और आप भी अब जीवन के कई क्षेत्रों में हताश और निराश पाते हैं, अपने आप को शान से नहीं जी पा रहे हैं, तो ये लीजिए आपके लिए एक बेहद आसान सा उपाय। हर शुक्रवार खीर बांटना है और साथ ही साथ सफेद वस्त्र का दान भी आप जरूरतमंदों को कर दिया करिए। बस ये 2 उपाय आपके लिए है, खीर का वितरण शुक्रवार के दिन और सफेद वस्त्र का दान। और फिर देखिए चमत्कार, कभी निराशा आ ही नहीं सकती है और आशाओं में ही आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा। आप पूरी तरह मजबूती के साथ अपने आप को आगे लेके जाएंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब वास्तविक जीवन का आनंद आने लग गया है। उपाय बेहद आसान, बहुत छोटे से। ऐसा ही एक छोटा सा उपाय है महा उपाय। जब चंद्रमा को हम आज संतुलित करने जा रहे हैं, निराशा के पीछे चंद्रमा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। कुंडली में चंद्रमा की मजबूती से ही आपकी आशाओं को एक बल मिलता है। यही चंद्रमा अगर आपके जन्मांक में, जन्म कुंडली में दूषित अवस्था में हो जाएगा तो आपका मनोबल बहुत जल्दी गिर जाएगा। हस्तरेखाओं में अगर देखा जाए तो यहाँ का क्षेत्र, हथेली पे नीचे का क्षेत्र, ये चंद्र क्षेत्र होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाल सा बना हो, बहुत ज़्यादा सा, और बहुत ये क्षेत्र आपका पिलपिला हो, दबा हो, तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। भगवती ना करे बचपन में ही माँ का सुख छिन गया हो तो समझ सकते हैं कि चंद्रमा आपका बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अपने मकान का सुख जल्दी ना मिल पाए, बार बार किराए पर ही रहना पड़ जाए, कोशिश आपकी असफल हो जाए, मकान का सपना ना पूरा हो पाए, तो समझ जाइएगा कि चंद्रमा आपका शुभ नहीं है। बार बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो भी समझ जाइएगा कि चंद्रमा आपका शुभ नहीं है। ऐसे चंद्रमा को संतुलित कैसे किया जाए, ऐसे चंद्रमा को बलवान कैसे किया जाए, ऐसे चंद्रमा से कृपा कैसे प्राप्त की जाए, आइए अब हम आपको उपाय बताते हैं। यदि चंद्रमा आपका कमजोर हो, नीच राशि में हो, तो क्या करना है, एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए। यदि गाय का दूध मिल जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन शहरों में तो जल्दी संभव नहीं है, तो आप पैकेट वाला भी दूध ले सकते हैं। उसके अंदर 1 चुटकी मिश्री डालिएगा और 2 इलायची के दाने डाल दीजिए। अपने सम्मुख रखें, सामने रख लें और ओम सम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का शुभ मंत्र है। ओम सम सोमाय नमः, इसका 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद छोटी अंगुली से
यही है चंद्रमा की उंगली, चंद्र क्षेत्र से सामने। छोटी अंगुली से 108 बार दक्षिणावर्त चलाइएगा क्लॉकवाइज जाप करने के बाद। इसके बाद दाहिनी नाक बंद करें, दाहिनी नाक को बंद करें और बाईं नाक से सांस चलने लग जाएगी। बाईं नासिका के श्वास को चंद्र स्वर कहते हैं, चंद्र नाड़ी यही है। इसके बाद दाहिनी नाक को दबा करके और फिर इसको आप पी लीजिए, जो कच्चा दूध, मिश्री, इलायची आपने डाला है। यह प्रयोग मंडे के दिन अर्थात सोमवार को शाम को करना है। दिन ढलने के बाद सूर्य की उपस्थिति जब ना रहे, तभी तो चंद्रमा अपना बल दिखाए। तो यह प्रयोग जैसे ही आप करते हैं 2-3 सोमवार लगातार कर दीजिएगा। वैसे तो रिजल्ट आपको पहले सोमवार में ही दिख जाएगा कि आपने कुछ हट के किया है, कुछ हट के पाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी। 2-3 सोमवार के बाद चंद्र क्षेत्र पर अप्रत्याशित शुभ रेखाओं का आगमन होगा। एक अलग तरह की ऊर्जा आपको महसूस होगी। आपका आत्मबल, आपका मनोबल अपने आप बढ़ने लग जाएगा। बहुत तर्क संगतता के साथ ये उपाय आपको हमने बताया है। आशा करेंगे कि आपका चंद्रमा बेहद मजबूत रहेगा। लेकिन अब हम मजबूत करेंगे तुला राशि वालों की आशा को। आप आशान्वित कैसे रहें? यदि आपकी राशि तुला है तो एक छोटा सा उपाय आपकी निराशा को आशा में कन्वर्ट करेगा। क्या उपाय है? ये रहा आपके सामने। कंबल का दान जरूरतमंदों में प्रत्येक अमावस्या तिथि पर करें। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो अभी कंबल दान कर सकते हैं। जब गर्मी का मौसम आएगा तो आप दूसरे वस्त्र भी दान कर सकते हैं, बट तिथि अमावस्या की ही होनी चाहिए। अमावस्या तिथि पे तुला राशि वाले एक खास उपाय करके अपनी कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव को मजबूत करेंगे। कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव को मजबूत करने के बाद एक नई ज्योति आपके जीवन में जगेगी, एक नई आशा की किरण आपके जीवन में जग जाएगी और आप निराशा से बच सकेंगे, शान से जिएंगे। वृश्चिक राशि, चलिए वृश्चिक राशि वालों को बताते हैं कि कैसे आप शान से जिएं, निराशा को आशा में बदलें, 7.5 के मध्य चरण के प्रभाव से बाहर निकलें। छोटा सा उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। बस एक छोटा सा उपाय करिए और फिर देखिए कि कैसे आप जीवन पर्यंत के लिए आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब धनु राशि वालों को बताते हैं कि आप कैसे निराशा से अपने आप को बचा सकें। अगर आपका भाग्य इस समय वर्तमान गोचर में मकर राशि में सूर्य चल रहे हैं तो कैसे इसको हम मजबूत कर सकें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को कोयला सरसों के तेल में डुबो लीजिए और फिर सरसे वार के इस कोयले को और फेंक दीजिएगा। मंगलवार और शनिवार 2 दिन ये उपाय करना है प्रत्येक सप्ताह। कुछ दिन लगातार करेंगे तब रिजल्ट दिखेगा। ऐसा ना हो कि आप एक दिन करके और फिर रिजल्ट की अभिलाषा कर ले। हो सकता है अगर दोष कम हो जन्मांक में तो एक बार में भी असर हो जाए, लेकिन अगर कुछ सप्ताह लगातार कर सकते हैं तो समझ जाइएगा कि अब आप जरूर जीतेंगे और आप कभी निराश नहीं होंगे। एक अलग तरह की शक्ति आपको महसूस हो जाएगी। आपका सूर्य, आपका मंगल, आपका शनि, सारे ग्रह जैसे संतुलित से होने लग जाएंगे जिन ग्रहों के कारण ही आप निराश हो रहे थे। मकर राशि की बारी आ गई है। मकर राशि वालों को अब हम बताएंगे कि आप अपने जीवन में निराश ना हो क्या उपाय करें। पंचमेश और दशमेश होकर के शुक्र सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बन जाता है मकर वालों का। पंचमेश और दशमेश मूल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है। निश्चित रूप से शुक्र को ही आपको बैलेंस करना होगा। यदि आपकी राशि मकर है तो शुक्रवार का व्रत करना है और व्रत करते हुए उसी दिन खीर का वितरण करना है। शुक्रवार का व्रत रखना है और खीर बांट देना है। जरूरतमंदों में ही हमेशा उपाय किया करें। जब आप बांटे तो बहुत से ऐसे आसपास में जरूरतमंद होंगे जो धनाभाव के चलते कभी खीर का स्वाद ही न चीखें। ऐसे लोगों को जब आप कुछ देते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है ये आप आशीर्वाद लेके ही जान सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि वालों के अपने जीवन में निराशा से बचने का एक प्यारा सा उपाय, प्रत्येक सोमवार को नीम का एक पौधा किसी मंदिर में लगा देना है। 8-10 सोमवार लगातार कर डालिएगा। वृक्षारोपण से न केवल प्रकृति की शक्ति मिलती है बल्कि अगर हम व्यवहारिकता से देखें तो हम समाज को भी बहुत कुछ देते हैं
और नीम का जो पौधा है ये तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक गुणों को अपने अंदर समाहित किया है। तो सोमवार को नीम का पौधा किसी मंदिर में लगा देना है। बस इसको करके आनंद उठाइए। अंतिम राशि की बारी आ गई है मीन राशि। मीन राशि वाले अपने जीवन में आशा को कैसे इनवाइट करें, आशा जिंदा रहे आपके मस्तिष्क में, कभी भी हतोत्साहित ना हो आप। लगातार 21 दिन सुबह सुबह आटा, चीनी और सफ़ेद तिल, तीनों चीज़ों को मिक्स करके चींटियों को डालना है। लगातार 21 दिन यह प्रयोग करना है बस। इसके बाद अब आपने सब कुछ वो कर लिया है जो आपको करना चाहिए था। आनंद आएगा, आप कभी निराश नहीं होंगे और आप शान से जिएंगे। आप इसी तरह से शान से जीते रहें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, कल हम बताएंगे आपको कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दूषित हो, मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो उसके लिए क्या उपाय करें और कैसे शान से जिए, एक खास विषय भी रहेगा। आप बने रहे तेज के साथ, हमें दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी